हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया। इस पे मैंने एक दो दिन पहले पोस्ट की थी और आज इस पे मैं डिटेल वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद जो सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप्स हैं इनके इतने बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन इनके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो जो इसकी डिटेल वीडियो है आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा। यहाँ जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की ही तरफ चले जाते हैं कि बेनिफिट्स इसके क्या क्या होंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, जो कि अमूमन जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी ये बेनिफिट्स नहीं होते, इतने बेनिफिट्स हैं इसके। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इसके लिए सिलेक्ट होंगे वो नॉन सऊदी स्टूडेंट्स होंगे और मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से बाहर हैं इस टाइम, मतलब वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपको इसका मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इसका। फिर ये कि जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, सऊदी अरेबिया आ रहे होंगे स्कॉलरशिप के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद, तो उसकी पैकिंग के लिए या वहाँ के अरेंजमेंट्स हैं जो, या उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको अलाउंस दे दिया जाएगा। जब आप पाकिस्तान होंगे, आ रहे होंगे भी, तब आपको दे दिया जाएगा, वहाँ आने के बाद नहीं मिलना आपको, पहले ही आपको वो अलाउंस दे देंगे। फिर उसके बाद जो कि आपको टोटली जो हेल्थ केयर है या जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको ये इस चीज़ की बिल्कुल भी जो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ का जितना भी खर्चा होगा वो भी यही कवर करेंगे आपकी पूरी डिग्री के दरमियान। और फिर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, वहाँ के सोशल और कल्चर और दूसरी इस टाइप की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इनका जितना भी खर्चा है आपको अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा, वो भी इनकी तरफ से ही होगा। फिर वहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि दुनिया की जो बड़ी लाइब्रेरीज मानी जाती हैं, उनमें से जो बहुत बहुत मेजर जो लाइब्रेरीज हैं स्पेशली इस्लामिक स्टडीज़ को लेके, वो सऊदी अरेबिया में दुनिया की बड़ी लाइब्रेरीज, उनमें से जो उन लाइब्रेरीज तक आपकी एक्सेस होगी। ठीक है। और उसके बाद ये कि जो मील है, वहाँ के जो खाना वगैरह है, वो भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपका कवर किया जाएगा, उसके लिए भी आपको अरेंजमेंट्स करने नहीं होंगे। ठीक है। और आपके जो थीसीस है उसकी प्रिंटिंग पे भी बहुत खर्चा आता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता है कि इस चीज़ पे कितना जो खर्चा आता है। थीसीस के जो है वो आपने लेमिनेशन करवानी होती है या उसकी बाइंडिंग करवानी होती है, या नोट्स वगैरह का खर्चा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा कि इस पर अच्छा खासा खर्चा आता है। तो इसका भी टोटली अलाउंस इनकी तरफ से दिया जाएगा, मतलब कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी ये कवर कर रहे हैं। और फिर जो शिपिंग बुक्स होंगी, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे आपकी डेफिनेटली आपके पास एक जो ज़ख़ीरा होगा किताबों का, आपके पास एक जो कलेक्शन होगी अपनी पूरी। ठीक है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लाइफ में जब जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि ये नोट्स कॉपी करवाओ, वो नोट्स कॉपी करवाओ, ये थीसिस पढ़ो, ये आर्टिकल पढ़ो, ये जर्नल पढ़ो, सारी चीज़ें जो है वो आपको वापस आप कहते हो कि मेरे पास होनी चाहिए सेव, तो आप ला नहीं पाते हो, टैक्स इतना होता है या जो ओवरवेट हो जाती हैं चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं। सो इसके लिए आपको जो वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी जो है वो बुक्स की शिपिंग का भी यही अफोर्ड करेंगे। और फिर जो हर साल आपको 2 वे टिकट दिया जाएगा। ठीक है। हर साल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 2 वे टिकट एनुअली। ठीक है। आपको एनुअली पाकिस्तान आने के लिए और पाकिस्तान से वापस सऊदीया जाने के लिए अपनी पूरी डिग्री के दरमियान आपको हर साल 2 वे टिकट दिया जाएगा। और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट चाइना की यूनिवर्सिटीज़, जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूएस की स्कॉलरशिप में भी ये चीज़ नहीं इंक्लूड होती, जो कि सऊदीया प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सऊदीया फैसिलिटेट कर रहा है स्टूडेंट्स को। आपको हर साल पूरी डिग्री के दरमियान 2 दफ़ा जो है टिकट, सॉरी, 1 दफ़ा टिकट दिया जाएगा, 2 वे टिकट होगा वो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लेट्स सपोज मास्टर्स की स्कॉलरशिप के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं और आपकी कारकर्दगी वहाँ पे अच्छी रहती है, आप आउटस्टैंडिंग और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट वहाँ उनके लिए साबित होते हैं, तो आपके डायरेक्टली वो जो अपग्रेड कर देंगे स्कॉलरशिप, वहीं पे आपका मास्टर्स होगा। अगर आप खुद को प्रूव करते हैं वहाँ पे, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसा प्रूव कर लेते हैं, तो फिर आपकी डॉक्टरेट डिग्री का भी जो ऑटोमेटिकली वो कंसीडर कर लेंगे आपको। ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, मतलब आपका एक फ्यूचर प्लान हो सकता है अगर आप इस पर थोड़ी सा फोकस करें, इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, तो आपका पूरा लाइफ सेट हो सकती है आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू। बैचलर्स नहीं, मास्टर्स के बाद पीएचडी, वो सारा यही कवर करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। फिर हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बेनिफिट से स्टार्ट किया, बेनिफिट्स आपको बता दिए। 2 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। फर्स्ट स्कॉलरशिप आपने छोड़ देनी है, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये जीसीसी के लिए, मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए है। लाइक जिस तरह ओमान आता है इसमें, या यमन आता है, कतर आता है, इनमें इसमें पाकिस्तान नहीं आता। के गल्फ कंट्रीज़ में पाकिस्तानी नहीं आते, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। पाकिस्तान इसमें इस कैटेगरी में नहीं है, ये स्कॉलरशिप हमारे रेलिवेंट नहीं है। हमारे रेलिवेंट कौन सी है? ये यहाँ से शुरू हो रही है।
स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये हमारे रेलिवेंट है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसकी डेडलाइन क्या है, डेडलाइन इसकी 28 दिसंबर 2023 है। और इसके बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स का सबसे मेन क्वेश्चन कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं। आइल्स कंपलसरी है, लेकिन बेनिफिट है एक। आइल्स या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किए हैं ये सारे कंपलसरी हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं जो कि अरबी में पढ़ाया जाएगा तो आपको कोई भी टेस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम है जो अरबी में ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप अरबी में पढ़ना चाहें तो फिर आपको कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में पढ़ना है तो फिर ये टेस्ट प्रोवाइड करना जो कि यहाँ पे मेंशन किया है ये ज़रूरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले कि आप जो है वो डिग्री है आपकी, इस पर आपके ग्रेड्स और आपकी यूनिवर्सिटी का वेरी गुड होना ज़रूरी है। सिंपल सी ज़बान में आपको बता रहा हूँ, ग्रेड्स का अच्छा होना ज़रूरी है। और आपकी डिग्री जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने जो डिग्री ली हो और अच्छे ग्रेड्स के साथ ली हो, और उसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट है ये सऊदी एम्बेसी से जो अटेस्ट होना ज़रूरी है, ये आप बाद में करवाएंगे। फिर इसके बाद ये कि आपकी एज, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो आपकी एज 40 साल से ज़्यादा ना हो। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। और फिर आप जो है वो मेडिकली फ़िट हो, बिल्कुल ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पे। और फिर रिकमेंडेशन जो है वो आपके प्रोफेसर्स प्रोवाइड करेंगे, इसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ये सिलेक्शन में वेटेज होगी इसकी। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपके 2 प्रोफेसर से जिनसे आपने बैचलर्स डिग्री ली है उनका प्रोवाइड करना आपका ज़रूरी है। बेसिकली स्कॉलरशिप जस्ट मास्टर्स और PhD के लिए है, बैचलर स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो आप पास्ट में कभी भी सऊदीया की किसी भी यूनिवर्सिटी से डिसमिस ना किए गए हों, रेस्टिगेट ना किए गए हों, निकाले ना गए हों, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो इंग्लिश एग्ज़ाम की मैंने बात की है यहाँ पे सारी वो भी बात हो रही है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, इसलिए मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में सीधा साधा बता दिया कि भाई आप या तो अरेबिक में प्रोग्राम चूज़ कर लो या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपको प्रोवाइड करने ज़रूरी हैं। बैंड इतने लाइक आइल्स के 5 बैंड जस्ट अगर आपके पास हैं तो इनफ है। टोफल के 61 स्कोर हैं तो इनफ है। जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है टोफल PBT, टोफल CBT जो भी है, इसके स्कोर भी उन्होंने मेंशन किया, आइल्स भी या जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि अगर आप जो अप्लाई करने लगे MA या PhD के किसी प्रोग्राम में जो कि अरेबिक लैंग्वेज में और इस्लामिक स्टडीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश एग्ज़ाम जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी टेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ प्रोग्राम का जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होगी, वो हम आगे चल के देख लेते हैं। ओके, तो फिर जो स्कॉलरशिप यूनिट है इन्होंने इसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये जो है वो फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेल यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, फीमेल्स यहाँ पे। अब चलते हैं हम मास्टर्स के प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं और PhD के कौन कौन से किए जा रहे हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले मास्टर्स की तरफ आ जाएँ। ये प्रोग्राम उन्होंने बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले फैकल्टी बताई हुई है, फिर डिपार्टमेंट बताया हुआ है, फिर प्रोग्राम बताया हुआ है, फिर जो है वो प्रोग्राम बताया हुआ है और उसकी इंग्लिश बताई है, सॉरी लैंग्वेज बताई है, इंग्लिश में है या फिर जो अरेबिक में है ये बताया हुआ है। और फिर ये बताया कि मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया। M का मतलब मेल है, F का मतलब फीमेल है। ठीक है, ये अरेबिक में अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इसको तो आप यहाँ पे जाएँ। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है गूगल क्रोम में, इसकी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होती है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ऑटोमेटिकली सारा उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं उसको देख सकते हैं। सारे प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उसकी लैंग्वेज भी मेंशन की है। लाइक ये प्रोग्राम है सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, ये जो प्रोग्राम है मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, ये प्रोग्राम कुछ है ही ऐसे जस्ट फीमेल्स के लिए, लाइक जो हाउसिंग स्पेस डिज़ाइन है, क्लोथ्स और टेक्सटाइल है, फैमिली साइंस है, फूड एंड न्यूट्रिशन है। ये ये प्रोग्राम जो है ये जस्ट फीमेल के लिए सूटेबल है, इसलिए जस्ट फीमेल्स को ऑफर कर रहे हैं। तो बाकी जो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, यहाँ पे प्रोग्राम सारे उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप जिसको भी देखना चाहें देख सकते हैं। ये मास्टर्स के हो गए। ठीक है, हम PhD के भी देख लेते हैं। PhD का भी सेम यही सीन है, यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये रहे PhD के प्रोग्राम। यहाँ टॉप पे भी उन्होंने शो किया हुआ है मास्टर्स प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है डॉक्टर प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम हो गए। अभी चलते हैं हम अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई जो किधर से करना है आपने,
यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने पेज ओपन किया हुआ था अप्लाई प्रोग्राम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाके आपने अपना क्रिएट अकाउंट करके आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पूरा पीडीएफ दिया हुआ है तो वैसे अरेबिक में, मैं ट्राई करूँगा कि मुझे इंग्लिश में मिलता है या इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस पर इन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं और हर चीज़ बताई है, लेकिन मसला है कि अरेबिक में है, इस वजह से ये किसी काम का नहीं है, मतलब इतना नहीं समझ में आ रहा। आपको विजुअली जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, वो उधर से शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन वैसे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी लेंथी पीडीएफ, हर चीज़ की डिटेल दी है, 94 पेजेस हैं इसमें, लेकिन मसला ये है कि सारा अरेबिक में है। तो इंग्लिश में मुझे फ़िलहाल तो नहीं मिला, मैं ट्राई करूँगा कि इसको जो अरेबिक में, अरेबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँ, फिर जो है शेयर करूँ। लेकिन अदरवाइज़ तो जो है मैं ट्राई करूँगा फिर एक वीडियो बना दूँ इस पर अप्लाइंग प्रोसीजर पे, एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो जिस तरह मैं बनाता आता हूँ। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जिस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाता होता हूँ। लाइक मैंने टोक्यो की स्कॉलरशिप पे बनाई, यूग्रेड प्रोग्राम पे बनाई, लैपटॉप स्कीम पे बनाई, ये इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट था। तो अगर स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं इस पर भी बनाऊंगा। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या प्राइवेटली इनबॉक्स करके। और बात रही डॉक्यूमेंट्स की, या जो भी क्वेश्चन हो आपका कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, फर्दर एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है सारे प्रोग्राम है, ठीक है। हर प्रोग्राम का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो आपने वो अपने हिसाब से देख लेना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। उसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो यहाँ से जाके चेक कर लेनी है। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आपको जो इसका एक डिटेल, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज का मसला आ रहा है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये अरेबिक और इंग्लिश, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। लाइक मैंने यहाँ पे खोला था, यहाँ पे भी ऑप्शन है, ठीक है। इंग्लिश पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस विंडो पे पहुँच जाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से आपने सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लाइक जो प्रोसीजर है आपका, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैलेंडर, उसका हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सीवी चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट चलेगा, वो आपने देख लेना है। सो होप्स हो गया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप उन्हें प्राइवेटली पूछ लेना इनबॉक्स करके या कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली अपॉर्चुनिटी में, तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।